द्वारा आयोजित योग महोत्सव के तीसरे और अंतिम दिन लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर केजीएमयू के एक्स वाइस चांसलर एमएलबी भट्ट और लोहिया कार्डियोलॉजी के वरिष्ठ डॉक्टर एके श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। दोनों डॉक्टरों ने आज की खबर के साथ खास बातचीत की। हमारे साथ एमएलबी भट्ट जी जुड़ चुके हैं, जो कि केजीएमयू के एक्स वाइस चांसलर हैं। उनके अनुभव जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अनुभव किया है योग को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके अनुभव हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने बहुत से लोगों के अनुभव जाने, लेकिन आप जो कि मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आप तो लगातार लोगों को प्रोत्साहित करते रहते होंगे योग के लिए, लेकिन आपके क्या अनुभव रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत अनुभव हार्टफुलनेस मेडिटेशन और मेडिटेशन की अन्य प्रक्रियाओं के भी तरीकों से मैंने ध्यान हमेशा किया है, तो इससे बहुत सकारात्मकता आती है, तनाव कम होता है, अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है और तंत्रिका तंत्र, हृदय तंत्र, ब्लड प्रेशर, श्वास सब चीज़ें ठीक रहती हैं। मैं इसके बारे में एक चीज़ ही बताना चाहूँगा वैज्ञानिक रूप से कि व्यक्ति जब सोता है तो 3 से 3.5 घंटे में गहरी नींद, जिसको डेल्टा वेव कहते हैं, उसमें जाता है। हार्टफुलनेस मेडिटेशन में 20 मिनट के मेडिटेशन के बाद ही डेल्टा वेव्स आ जाती हैं जो लोग हार्टफुलनेस मेडिटेशन करते हैं, तो इसलिए बहुत कम नींद से भी काम चल जाएगा। इसलिए मेडिटेशन करना स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सब तरीके से बहुत ही अच्छा है। और बीमारियों से बचाव, बीमारियां हो गई हैं तो रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। इसके तमाम प्रमाण हैं, वैज्ञानिक प्रमाण आज उपलब्ध हैं। हार्ट के लिए कितना सही है, क्योंकि आज के समय में हम सबसे ज़्यादा दिल की परेशानी से जूझ रहे देखते हैं कि युवा भी चलते चलते गिरते हैं और अचानक उनकी मौत हो जाती है। हार्ट अटैक के केसेस बहुत आ रहे हैं। योग से कैसे हम इससे बच सकते हैं? योग से तो हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है। हार्ट के जो हेल्थ का एक मेजरमेंट है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, वो बिल्कुल ठीक रहता है स्वास्थ्य के प्रति, हृदय के प्रति। तो हृदयाघात, हृदय की बीमारियां अगर ध्यान किया जाए तो बहुत कम होगा, क्योंकि तनाव ही इस समय जो हृदय की बीमारियों के, जीवन शैली हृदय की बीमारियों के लिए सबसे खराब कारण इस समय बना हुआ है। और मेडिटेशन करने से ये सब संतुलन में आ जाता है, तो स्वास्थ्य तो ठीक होता ही होता है और हृदय का स्वास्थ्य ठीक होता है, बाकी भी मानसिक, आध्यात्मिक हर तरीके का स्वास्थ्य अच्छा होता है। जी, हम बीमारियों से बच तो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, क्या उनका इलाज भी हो सकता है योग से? योग से मैं वास्तव में ये नहीं मानता हूँ, न ऐसा कोई प्रमाण है कि बीमारी हो गई तो ठीक होगा। कुछ सामान्य ऐसी बीमारियां हैं, जैसे अनिद्रा की बीमारी है, मानसिक तनाव की बीमारी है, ब्लड प्रेशर आरंभिक अवस्था में है, डायबिटीज़ आरंभिक अवस्था में है, तो ध्यान करने से उसमें कमी आती है। हो सकता है औषधियों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाए, लेकिन वास्तव में बीमारी हो जाने के बाद ध्यान के माध्यम से औषधि की कम आवश्यकता पड़ती है। बीमारी से ठीक हो गए तो रिकवरी फास्ट होती है। कोरोना 19 कोविड की बीमारी में भी देखा गया कि ध्यान करने वाले लोग, हार्टफुलनेस मेडिटेशन करने वाले लोग जल्दी स्वस्थ हुए, औषधियों की आवश्यकता कम हो गई, ब्रोंकियल अस्थमा में औषधियों की आवश्यकता कम हो गई। और हमने व्यक्तिगत भी जो अपना अनुभव, कई सालों से मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन करता हूं या अपने छात्रों को करवाता हूं, तो वहां पर भी देखा है कि उनको नींद की प्रॉब्लम, तनाव की प्रॉब्लम, तरह तरह की जो सामाजिक समस्याएं उनके साथ आ रही थी, उसमें भी उनको सामना करने की शक्ति ज़्यादा बेहतर हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये एक्स वाइस चांसलर केजीएमयू भट्ट जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने योग के फायदे बताए। तो अब हमारे साथ डॉक्टर एके श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जो कि लोहिया में कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट देखते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली चीज़, तो आप डॉक्टर हैं, आप तो योग के महत्व को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को भी योग के महत्व बताएं। मैम, योग हमारे भारतीय संस्कृति की एक पुरातन बहुत बड़ी उपलब्धि है। योग का जो आध्यात्मिक पहलू है वो तो अद्भुत ही है, लेकिन योग से जो हम एक सुंदर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा बहुत से बीमारियों के प्रिवेंशन का एक बहुत ही अच्छा आश्रय है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बहुत सी बीमारियां, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, स्ट्रोक, ब्रोंकियल एस्मा, सीओपीडी, तमाम बीमारियां यदि हम योग साधना करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम इन बीमारियों को एक ब्रेक लगा सकते हैं, रोक सकते हैं। यदि हो रही हैं तो उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। कारण क्या है, जब हम योग करते हैं, हर योग का किसी न किसी अंग पे प्रभाव पड़ता है। जैसे सर्वांग आसन, ये हमारे गले में जो ग्रंथि होती है थायराइड, इस पर इसका बहुत ही अद्भुत
प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत है। जो व्यक्ति, जो लोग, जो पर्सन अगर हम सुचारू रूप से सर्वांग आसन करते हैं तो थायराइड की बीमारियों को काफ़ी नियंत्रित किया जा सकता है। उसी तरह से डायबिटीज़ है, पश्चिम मोहतानासन है, हलासन है, ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। उसी तरह से प्राणायाम इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू हैव कंट्रोल ओवर आवर रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक COPD है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। इन सब बीमारियों का बहुत अच्छा नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं प्रतिदिन प्राणायाम 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस करके। प्राणायाम से हमारी लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, हमारे श्वसन तंत्र मजबूत होता है। उसी तरह से शीर्षासन, जिसे आसनों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ ऑल आसनास, शीर्षासन इज वन ऑफ द बेस्ट आसन टू हैव कंट्रोल ओवर आवर मेमोरी, स्लीप एंड लर्निंग कैपेसिटी। ये सब बढ़ जाती है। आज के युग में आप देखेंगे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो अपने जीवन में 10 मिनट का प्राणायाम, योग, आसन या किसी न किसी रूप में एक्सरसाइज करके अपने को स्वस्थ रखते हैं। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और यदि स्वस्थ श्वसन, ये तीनों चीज़ें हों तो जीवन अपने आप में बहुत ही सामान्य होता है और बैलेंस होता है। हार्मोन्स का बैलेंस होता है और हमारे जो कई बीमारियां जो पनप रहती हैं वो भी प्रारंभिक अवस्था में ही कंट्रोल की जा सकती हैं। यदि हो गई हैं और योगासन कोई प्रैक्टिस करता है तो दवाइयों की डोज कम हो जाती है और जल्दी नियंत्रित करके क्योर कर सकते हैं। उसी तरह से अनिद्रा एक समस्या है जिसमें मेडिटेशन का प्रैक्टिकली साइंटिफिक एविडेंस है। वी कैन हैव कंट्रोल ओवर द स्लीप डिसऑर्डर इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन डेली फॉर फ्यू मिनट्स। आप हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, योग करा रहा है, एक महोत्सव का आयोजन किया, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए? मैम, इट इज़ वन ऑफ द गुड एफर्ट। ये समाज, देखिए आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग की पहुंच है जो योग, आसन और ध्यान तक पहुंच जाते हैं। सामान्य व्यक्ति, उसके पास अपने रोज़ की आपाधापी से भी समय नहीं है। अगर इस तरह के महोत्सव किए जाएं तो वस्तुतः हम समाज में प्रत्येक व्यक्ति को हम उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं, उसको आगाह कर सकते हैं, एक अवेयरनेस दे सकते हैं कि यदि आप अपने जीवन में योग, प्राणायाम, ध्यान का समावेश करते हैं तो तमाम परेशानियों से आप बच सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसे महोत्सव का आयोजन करके हम समाज के तमाम व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ AK श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे। तो आपने सुना कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं योग के बारे में। वो लगातार अवेयर कर रहे हैं कि हम बीमारियों को होने से पहले ही उनकी से बचाव कर सकते हैं, हम बच सकते हैं कि जो हमको आने वाले भविष्य में बीमारियां हो रही हैं या फिर हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से हमें जो परेशानियां हो रही है हम उनसे। योग महोत्सव के तीसरे दिन आज योग कराया गया, ध्यान कराया गया और आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हैं जोनल कोऑर्डिनेटर शालिनी मेहरोत्रा जी, जिनसे जानते हैं कि 3 दिन का जो ये महोत्सव का आयोजन किया गया, जो लोग यहाँ पे शामिल हुए, तो इतनी बड़ी संख्या में जब लखनऊ वासी इस योग महोत्सव में शामिल हुए तो उन्हें कैसा लगा? तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने इस योग महोत्सव का आयोजन करवाया, बड़ी संख्या में लोग लखनऊ वासी यहाँ पे जुटे? अब क्या मैं आपको बताऊं, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और खुशी इस बात की है जिन लोगों ने पहले दिन ध्यान किया था उन सभी ने तीसरे दिन तक हर सेशन में, मॉर्निंग का और इवनिंग का हर सेशन उन्होंने ज्वाइन किया। करीब 7 से 8 हज़ार लोग तो हमें अब तक रजिस्ट्रेशन हमें दिख चुके हैं कि उनके हो चुके हैं, जिन रजिस्ट्रेशन टीम की अभी काउंटिंग चल ही रही है। तो पूरे लखनऊ वालों के लिए जो ये कार्यक्रम 3 दिन का रखा गया, हमारा दिल आज कहना चाहिए थोड़ा नम भी है, हमारी आँखें, कि आज ये कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। मैं इस हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के ग्लोबल गाइड जिन्होंने इस मुहिम को शुरू किया था, योग महोत्सव को हर दिन ध्यान, जो आज सक्सेस हो गया है, मैं सभी लखनऊ वालों का अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही अनुशासन के साथ और बहुत ही प्यार से उन्होंने इस 3 दिन के कार्यक्रम को अटेंड किया है। तो 3 दिन का कार्यक्रम संपन्न हो गया, बड़ी संख्या में लखनऊ वासी यहाँ पे शामिल हुए हैं, उन्होंने योग करा, यानी कि कई घरों तक योग पहुँचा है। जो आपकी मुहिम थी, जो आप करना चाहती थी, तो अब अगला महोत्सव कब लगने वाला है? क्योंकि अब लोग ये जानना चाहते हैं, हार्टफुलनेस से तो जुड़ रहे हैं लेकिन योग महोत्सव मतलब एक ही जगह पे बड़े पैमाने पे लोगों का जुटना, तो ये एक अलग नज़ारा होता है, अलग ही शांति, अलग ही अनुभूति होती है। तो लोग जानना चाहते हैं अब अगली बार कब महोत्सव का आयोजन होने वाला है?
जल्द ही होगा। जिस तरह से लोगों में जोश देखा गया है और जाते जाते आज तीसरे दिन वो हमारे काउंटर्स पे बोल के गए हैं कि हमारे नंबर्स प्लीज़ नोट कर लीजिए और अगला जब महोत्सव हो तो हम सबको ज़रूर पहुंचा दीजिएगा ये आपका मैसेज। तो मुझे लगता है इनके प्यार की वजह से अब हमें बहुत जल्दी इस योग महोत्सव को दोबारा रिपीट करना होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगी लखनऊ की जनता को, यहाँ पे जुड़ी लखनऊ की जनता, उन्होंने योग करा, बहुत कुछ सीखा है, तो अभी इस चीज को कंटिन्यू रख पाए, क्योंकि 3 दिन तो उन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस किया, लेकिन फिर वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगी? हमने आज तीसरे दिन हमारे सभी हार्टफुलनेस ट्रेनर से उनको इंट्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ हमने एक सोविनियर स्टॉल पे हमारे पास थी जिसमें हमारे सारे हार्टफुलनेस ट्रेनर्स के नंबर्स हैं, उनके एड्रेसेस हैं, जो आगे भी इनको निःशुल्क ध्यान कराने में उनकी मदद करेंगे। और साथ ही हमारा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट जो सीतापुर रोड पर IIM के पास में है, वहाँ पर ये सब आकर के ध्यान कर सकते हैं। मैंने आज सभी को आमंत्रित किया है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगले ही हफ्ते हम आपके इंस्टीट्यूट में उपस्थित होंगे। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि योग महोत्सव ख़त्म हो गया तो हमारा कनेक्शन इनसे टूट गया है। हमारा तो कनेक्शन अब जुड़ा है और ये हमारा इंस्टीट्यूट में ये जब हमारे साथ आके ध्यान करेंगे तो ये और आगे बढ़ता जाएगा। अब हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सक और हार्टफुलनेस से जुड़े हुए जिग्नेश जी जुड़ने जा रहे हैं, जिन्होंने आज ही नहीं बल्कि लगातार 3 दिनों तक लोगों को योग के प्रति जागरूक किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने जनता को जागरूक तो कर दिया, लेकिन इस मुहिम से जोड़ के रखना आसान रहेगा क्या? बहुत आसान है बहन। देखो, सबसे बड़ी बात है ये निःशुल्क है, ठीक है। ये निःशुल्क चीज़ जब दिल को छूती है तो लोग अपने आप अपनाते हैं। यहाँ बैठे हुए 3 दिन से लगातार लोग जो बैठे हैं वो किसी के फ़ोन से नहीं आए थे, कुछ अच्छाई महसूस हुई इसलिए आए थे। और वो अच्छाई को, और कोई भी ग्रोथ है वो लीनियर नहीं होता, इट गोज़ इन वेव लाइक फॉर्मेशन। वो आएंगे, थोड़ा डूबेंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। पर आई टेल यू, विश्वास के साथ, मैं 30 साल से जुड़ा हूँ इस संस्था से, मैं विश्वास से बताता हूँ, वो अपने परिवर्तन से की वजह से इसमें जुड़े रहेंगे और इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। ये तो हमने भी देखा कि इस बार आधे ग्राउंड में आयोजन किया गया था योग का और ये पूरा भरा रहा। अगली बार क्या उम्मीद है, पूरा ग्राउंड भर जाएगा? लखनऊ वासियों से दिली उम्मीद है कि इतने तहजीब वाले लोग जब दिल को छूने वाली चीज़ को महसूस करेंगे तो ये ग्राउंड छोटे पड़ेंगे। दूर दूर तक लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपके योगा को जो अभी आपने कुछ लोगों तक, चंद लोगों तक पहुंचाया है, अब उनके माध्यम से और लोगों तक जाएगा। बाकी अन्य लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? 18वीं सदी से ये जो विज्ञान चला आ रहा है, उस विज्ञान का लाभ लेके अब जो डिफ़िकल्ट वक्त आ रहा है, आधी दुनिया युद्ध से जूझ रही है, तब यहाँ बैलेंस बना रहेगा तो जीवन में बैलेंस रहेगा। और एक प्राकृतिक चिकित्सक के तौर पे कहता हूँ, जैसे ही इम्बैलेंस आता है 100% रोग आता है। आपके ऑर्थोपेडिक रोगों को साइड में रख दीजिए तो बाकी 100% रोग मन से निकलते हैं, उनके मूल मन में रहते हैं। फिर वो स्ट्रेस हो, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ हो, तो उससे जूझना है तो बेस में हार्टफुलनेस मेडिटेशन रख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सक जिग्नेश जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने महत्व बताया है कि क्यों जुड़ना जरूरी है योग से। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज के